हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बीएससीएजी फिफ्थ सेमेस्टर का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट एंड प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत कल्टीवेशन ऑफ मैंगो। क्या आज हम लोग बात करेंगे मैंगो के कल्टीवेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम लोग कल्टीवेशन ऑफ मैंगो फ्रूट। इसमें हम लोग को क्या क्या स्टडी करना है, तो वो चीजें स्टूडेंट्स हम लोग देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो फ्रूट। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जब बात करें हम लोग तो मैंगो, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इसका कॉमन नेम आप सभी जानते हैं, आम, अम्मा, या फिर तमिल में आम कैम बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, बोटेनिकल नेम आप सभी को पता है, मैंजीफेरा इंडिका। एल लीनियस के लगाया था, लेकिन मैंजीफेरा इंडिका। फैमिली एनाकार्डियेसी। जीनस मैंजीफेरा। ओरिजिन की बात करें तो इंडो बर्मा रीजन। क्या इंडो बर्मा रीजन होता है। तो और क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो 2n40, जो कि एम्फी डिप्लॉयड होता है। क्या 2n40 एम्फी डिप्लॉयड। उसके साथ क्रॉस पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन टाइप में बात करें तो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें तो मैंगो के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो सभी लोग जानते हैं कि मैंगो को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ फ्रूट क्रॉप। क्या फलों का राजा कहा जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखा जाए तो नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। क्या भारत का राष्ट्रीय फल है। क्वेश्चन याद करेगा, मेनी इंडियन वेराइटीज है स्वीट डिलीशियस टेस्ट। बहुत सारे जो इंडियन वेराइटी है उसका जो है स्वीट डिलीशियस टेस्ट होता है, बहुत ज्यादा मीठा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, और अट्रैक्टिव अपीयरेंस, देखने में भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है। उसके साथ ही बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और उसके आगे बात करें हम लोग स्टूडेंट्स तो इसका जो पेड़ होता है वो हार्डी होता है, मतलब मजबूत होता है। इसमें मेंटेनेंस खर्च बहुत कम लगता है, और यह रेनफेड कंडीशन में, उसके साथ साथ और सभी ट्रॉपिकल क्षेत्रों में भी आसानी से इसकी बुआई की जा सकती है, कल्टीवेशन किया जा सकता है। तो रेनफेड कंडीशन में आर्चेट करते हैं हम लोग, मतलब बगीचे बागवानी करते हैं, तो इसे कॉमर्शियली बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसका यील्ड बहुत अच्छा होता है और रिटर्न भी बहुत जल्दी से आसानी से दे देता है। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग नेक्स्ट बात करें इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास। तो साइंटिफिक फॉसिल बताते हैं कि मैंगो जो है यह 25 से 30 मिलियन ईयर्स एगो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश की तरफ दिखाई दिया था। उसके साथ ऑल्दो मैंगो हैज बीन प्लांटेड इन इंडिया सिंस, मतलब भारत में आम जो है वह बिना जाने हुए बहुत पहले से ही लगाया जा रहा है, इसका यूज होता आ रहा है। इसका कोई पता नहीं कब से यह यूज हो रहा है, कब से इसके पेड़ दिखाई देते हैं। प्री बुद्धिस्ट इरा, बुद्ध इरा से भी पहले से इसके बारे में लिटरेचर में पाया जाता है। उसके बाद पहले आम को आम्र मैंगो को आम्रफल कहा जाता था। संस्कृत पोयम जो कालिदास है उन्होंने भी आम की बहुत ज्यादा व्याख्या की है। मैंगो इज मेंशन बाय हार्दिक वन रेड्डी, जो डच कमांडर है मालाबार की बुक हॉर्टस मेल्बेरिकस के द्वारा भी इसके बारे में बताया गया है। और ये जो है मैंगो जो है रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है प्रॉस्पेरिटी को, मतलब कि अपने प्रॉस्पेरिटी, क्या रिलीजियस फॉलोअर, मतलब कि जैसे रिलीजन रिलीजन के प्रति, धर्म के प्रति दिखाता है। उसके बाद ये आपके शौर्य की गाथा दिखाता है, फेथ, आप इन चीजों को भी दिखाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगले हम लोग बात करें सॉइल और क्लाइमेट की मैंगो के बारे में। तो मैंगो बहुत सारे सॉइल में ग्रो किया जा सकता है, जैसे एलुवियल सॉइल, सैंडी सॉइल, लोम सॉइल। लेकिन सबसे अच्छा सॉइल लोम और एलुवियल सॉइल में आता है, लोमी और एलुवियल सॉइल में आता है, डोमस मृदा। वेल ड्रेन होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए। एरिएटेड होना चाहिए, हवा अच्छे से मिलना चाहिए। डीप सॉइल होना चाहिए, मतलब गहरी मृदा होनी चाहिए, भारी मृदा। ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद पीएच रेंज की बात करें तो पीएच रेंज 5.5 से 7.5 तक मैंगो कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। एक्सट्रीमली सैंडी, बहुत ज्यादा बालूकट या फिर सैलो या फिर पत्थर वाला या फिर वाटर लॉक कंडीशन, हैवी टेक्सचर कंडीशन या फिर लैंड कंडीशन सुटेबल नहीं होता है। तो ये चीज थोड़ा सा पॉइंट याद रखना चाहिए। क्लाइमेट की बात करें तो वेल एडॉप्टेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे कि हमने पहले बताया कि यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है। यह सभी क्षेत्रों में एल्टीट्यूड 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक भी ग्रो किया जा सकता है। या कभी कभी फ्रॉस्ट,
मतलब ठंडी को भी आसानी से सहन कर सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सहन नहीं कर पाता है। क्या इट कैन नॉट स्टैंड सेवरे फ्रॉस्ट, बहुत ज्यादा यदि फ्रॉस्ट पड़ेगा तो नहीं कर पाएगा, लेकिन नॉर्मली यह टेम्परेट रीजन में भी कुछ हद तक ग्रो किया जाता है, लेकिन अभी उतना ज्यादा इसका स्कोप टेम्परेट रीजन में नहीं है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो यह 24 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से इसे ग्रो किया जा सकता है। मैंगो की कुछ वैरायटी हैं, जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी आम्रपाली, मल्लिका, सिंधु, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल, रत्ना और राधुरी। ओके, राहुरी। क्रॉस वैरायटी में ये किसके किससे, जैसे दशहरी नीलम का जो वैरायटी है वो आम्रपाली बना है, नीलम दशहरी का वैरायटी मल्लिका बना है, रत्ना अल्फोंसो का सिंधु बना है, अल्फोंसो बंगाल पाली का अर्कापुरी। इस तरीके से क्रॉस ये सब हैं। आगे स्टूडेंट्स हम लोग बात करें हाइब्रिड वेराइटीज फॉर फ्रॉम IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसके द्वारा हाइब्रिड कौन कौन से हैं, जैसे आम्रपाली। आप सभी इस वैरायटी के बारे में जान सकते हैं। ये वैरायटी है, देख सकते हैं फिगर से, यह दशहरी और नीलम का क्रॉस है। प्लांट ड्वार्फ होता है, छोटा बौना पेड़ होता है, बहुत ज्यादा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है। उसके साथ रेगुलर फ्रूट बेरिंग, हमेशा इसमें फ्रूट बेरिंग होता है, और ये फ्री फ्रॉम स्पंजी टिश्यू। फ्रूट इज मीडियम, मीडियम साइज में फ्रूट होता है। दूसरा है मल्लिका, ये नीलम और दशहरी का क्रॉस है। यह भी हमेशा फ्रूट लगता है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग की जाती है। IARI दिल्ली के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। कुछ और वेरायटी जैसे कि दशहरी, आप सभी दशहरी के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये नॉर्थ इंडियन वेराइटी है, अट्रैक्टिव होता है, स्वाद बहुत अच्छा होता है, प्लेजेंट फ्लेवर होता है, मीडियम फ्रूट साइज होता है, मीडियम होता है, इलिप्टिकल शेप होता है, अट्रैक्टिव ग्रेनिश येलो कलर पाया जाता है इसमें। बाइनियल बेरिंग, मतलब 2 साल में एक बार इसमें फ्लावर मतलब फल आते हैं। थर्ड इसमें और बात करें हम लोग तो अल्फोंसो, ये भी फाइनेस्ट ऑफ इंडियन मैंगो, इंडियन मैंगो में फाइनेस्ट होता है। बाइनियल फ्रूट है, 2 साल में एक बार लगता है। पिंकिश ब्लू कलर दिखाई देता है बेसल की तरफ, सुपर इन टेस्ट, टेस्ट बहुत सुपर होता है, और टेबल वेराइटी होता है। ओके, और आगे हम लोग बात करें कुछ और वेराइटी जैसे पैरी, केसर। आप सभी इसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन में जानना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। ज्यादा ना लंबा करते हुए, इसलिए हम लोग इसे जल्दी थोड़ा सा फास्ट फ्लो करेंगे। जैसे कुछ वैरायटी है नीलम, बहुत अच्छा वैरायटी होता है। रत्ना, यह हल्का रेडिश होता है। और आगे बात करें हम लोग सिंधु, सिंधु भी वैरायटी बहुत ज्यादा है, जो कि रत्ना और अल्फोंसो का क्रॉस है। ये भी रेगुलर बेरिंग है। आगे हम लोग बात करें ये सब वैरायटी के बाद एक और वैरायटी है राहुरी, जो कि सुगंध, साई सुगंध के नाम से जाना जाता है। यह MP के भी राहुरी, यह F1 हाइब्रिड वैरायटी है। फ्रूट क्वालिटी सुपीरियर होता है, फ्रूट वेट 380 ग्राम होता है, मतलब बड़ा है फ्रूट साइज। फ्रूट लेंथ 14 सेंटीमीटर, ब्रेथ 6.5 सेंटीमीटर। पल्प कलर बहुत अट्रैक्टिव होता है, हल्दी वाला पीला कलर होता है। पल्प कंटेंट 75% TSS, 22% एसिडिटी, और ये शुगर, ये सब पाए जाते हैं। उसके बाद इसका प्लेजेंट एरोमा, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में बहुत स्वीट होता है। और आगे हम लोग बात करें इसके प्रोपागेशन की, तो प्रोपागेशन बीज से भी किया जाता है और वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी इसका किया जाता है। आप सभी समझिएगा, बीज से, उसके साथ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, चाहे डाल काट के। और आप सभी जानते हैं कि इसमें एयर लेयरिंग बहुत ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। और उसके बाद आज के जमाने में जो नई टेक्निक आ गई है, उसमें टिश्यू कल्चर भी बहुत ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद इसके बारे में आप सभी देख सकते हैं, बीज जो होता है, मैंगो सीड जो होता है, वह विएबिलिटी उसकी बहुत कम होती है। इसकी विएबिलिटी ओनली 4 to 5 वीक आफ्टर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम फ्रूट, मतलब फल में से निकालने के 4 से 5 हफ्ते तक ही इसकी विएबिलिटी होती है, उसके बाद यह जम नहीं पाता। 70 दिन के बाद तो यह बिल्कुल खराब हो जाता है, उसके बाद नहीं आप लोग इसे ग्रो कर सकते। तो इससे फ्रूट से निकालने के बाद जल्द से ही जल्द लगा दिया जाता है। आगे हम लोग बात करें मैंगो के प्रोपागेशन की, तो मैंगो प्रोपागेशन में हल्के बीज हल्के बीज स्टोन विथ फ्लोट इन वाटर शुड बी डिस्कार्डेड, मतलब जो पानी में तैर रहे हैं बीज, तो उसे निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जमने वाला। और कुछ वैरायटी जैसे हमने बताया कि इसे लगाने का तरीका, इसे गड्ढे में रेज्ड बेड 1 से 6 मीटर और 15 मीटर हाई, 1 गुणित 6 मीटर और 15 मीटर हाई प्रिपेयर किया जाता है। वहां पर FIM 30 टन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है।
इस हिसाब से, और उसमें बीज की बुआई की जाती है जून से जुलाई महीने में। आगे हम लोग बात करें इसके बाद प्रोपागेशन की। मैंगो कुछ वेजिटेबल प्रोपागेशन में इनार्चिंग की जाती है या फिर ग्राफ्टिंग की जाती है। मतलब एक प्लांट का ग्राफ्ट करके दूसरे प्लांट पे जाता है। वन ईयर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, इपिकोटाइल स्टोर ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कुछ और प्लांटिंग मटेरियल में, जैसे कि प्रोपागेटिवली क्राफ्ट होने वाला है प्लांटिंग सीजन। तो प्लांटिंग सीजन सभी लोग जानते हैं, जुलाई से अगस्त महीने के समय से बहुत ज्यादा बुआई किया जाता है रेनफेड कंडीशन में, और कभी कभी फरवरी और मार्च में भी, जहाँ पे इरिगेटेड एरिया है वहां पे फरवरी मार्च में भी किया जाता है। स्पेसिंग की बात करें तो प्लांटिंग डिस्टेंस 10x10 और 12x12 ये मीटर में होता है ड्राई और मॉइस्ट जोन में। और मॉडल स्कीम यदि पास पास लगाना है तो 8 मीटर x 8 मीटर, जिसमें मतलब 63 प्लांट प्रति एकड़ लगाया जाता है। तो इस हिसाब से इसका स्पेसिंग दी जाती है। आगे हम लोग बात करें स्टूडेंट्स इसके ट्रेनिंग की। तो प्लांट के शुरुआत में ही, इनिशियल स्टेज से ही ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि इसका प्रॉपर शेप होगा तभी वह आसानी से अच्छे से तैयार हो पाएगा और वह ज्यादा से ज्यादा फ्रूट बियर कर पाएगा। ब्रांच टू लो, ब्रांच को मतलब कि अच्छे से छटाई कर दी जाती है, उसका शेप अच्छे से दिया जाता है। एटलीस्ट 75 सेंटीमीटर ऑफ मेन स्टेम शुड बी केप्ट फ्रॉम ब्रांचिंग। मतलब नीचे से 75 सेंटीमीटर छोड़कर तभी ब्रांचिंग को अलाउ किया जाता है। उससे नीचे ब्रांचिंग रहता है तो उसे काट दिया जाता है। मेन ब्रांच शुड बी स्पेस्ड इन सच अ वे दैट ग्रो डिफरेंट डायरेक्शन और एटलीस्ट 20 से 25 सेंटीमीटर। मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए, और वो भी अलग अलग दिशाओं में होनी चाहिए। प्रूनिंग भी की जाती है। प्रूनिंग कब की जाती है? तो या फिर जैसे डिजीज लग गया है या फिर सूखी हुई ब्रांचेज है तो उन सभी को प्रून करके हटाते हैं अच्छा ग्रोइंग करने के लिए। मैंगो के इरिगेशन की बात करें तो फर्स्ट 4 to 5 ईयर, शुरुआती में 4 से 5 साल जो इरिगेशन है वह नेसेसरी होता है, उसे देना चाहिए। फर्स्ट ईयर में इरिगेशन 10 से 15 दिन के इंटरवल पर विंटर में, और 5 से 8 दिन के इंटरवल में समर में देना चाहिए। अगले 2 साल की बात करें तो 12 से 15 दिन विंटर के समय और 12 दिन समर में इंटरवल पर। और चौथे से 5वें साल की बात करें तो 14 से 15 दिन विंटर में और 10 से 15 दिन समर में इंटरवल करना चाहिए। उसके बाद मानसून सीजन है तो उस समय कोई इरिगेशन की बात नहीं होती, लेकिन हाँ, ड्राफ्ट का कंडीशन आ गया तो उस समय सिंचाई कर देनी चाहिए। फ्रूट डेवलपमेंट पीरियड के समय 10 से 15 दिन के इंटरवल पर इसे सिंचाई करते रहना चाहिए। इट हेल्प्स टू इम्प्रूव फ्रूट साइज, रिड्यूस फ्रूट ड्रॉप। इसके इंटरकल्चरल ऑपरेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो इस इंटरकल्चर में, इसमें नेसेसरी फॉर द प्रॉपर अनगिप ऑफ मैंगो प्लांटेशन, रिमूवल ऑफ वीड, अवॉइड्स द कंपटीशन ऑफ, जितने भी घास हैं उन सभी को हटा देना चाहिए जिससे कि वाटर या सनलाइट या फिर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन ना बढ़े। उसके बाद बेस्ट कंट्रोल ऑफ वीड इन नर्सरी बाई प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ एट्राजिन। एट्राजिन का उपयोग करने से 4 किलो प्रति हेक्टेयर सारे वीड्स पहले ही समाप्त हो जाते हैं अगर हम लोग नर्सरी कर रहे हैं तब। मैन्यूर फर्टिलाइजर की बात करें हम लोग स्टूडेंट्स तो इसमें मैन्यूरिंग बहुत ज्यादा मदद करती है। फर्स्ट ईयर में 10 किलो FYM, 300 ग्राम यूरिया, 300 ग्राम SSP और 100 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति प्लांट देना चाहिए। इसी के साथ इसका डोज बढ़ाते चले जाना चाहिए धीरे धीरे। एट द एज ऑफ 10 ईयर, 10वें एज पर 100 किलो FYM, 3 किलो यूरिया, 50 किलो SSP और 1 किलो MOP देना चाहिए। उसके साथ ही बात करें स्टूडेंट्स तो इसे जो हम लोग खाद अप्लाई कर रहे हैं इसे 2 डोजेज में अप्लाई करना चाहिए। 1/2 इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट, मतलब एक बार जब फ्रूट तुड़ाई कर लें तो उसके तुरंत बाद, और अदर हाफ जो है अक्टूबर में सिंचाई के समय देना चाहिए। इस तरीके से देने से उसमें क्या होता है, सारा कंडीशन, सारा जो मेंटेनेंस होता है न्यूट्रिएंट्स का वो सभी मेंटेन रहता है। आगे बात करें जरूरत के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को भी दिया जाता है, जरूरत के हिसाब से, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन कभी कभी जरूरत पड़े तो देना चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात करें स्टूडेंट तो हार्वेस्टिंग एट प्रॉपर मैच्योरिटी करनी चाहिए, जब प्रॉपर मैच्योर हो जाए तभी इसकी करनी चाहिए। और उसके बाद मैच्योरिटी साइन कैसे पता चलेगा कैसे मैच्योर हो गया है, तो हल्का सा कलर में चेंजेस जाएगा, उस मतलब कि आम के कंधे पर थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं। When 1 or 2 ripe fruits fall from the plant naturally, या फिर तो पौधे से 1-2 प्लांट अपने से पक के गिर जाए तब समझ जाना चाहिए प्लांट की मतलब कि इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए। उसके बाद स्पेसिफिक ग्रेविटी, फ्रूट रेंजेस बिटवीन 1.01 एंड 1.02 ज्यादा होता है अच्छा।
फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड बाय हैंड पिकिंग, इसे हाथ से तोड़ना चाहिए या फिर फ्रूट हार्वेस्टर से भी तोड़ ले सकते हैं। मैंगो हार्वेस्टर डेवलप्ड बाय कोनन कृषि विद्यापीठ दपोली एमएस, यह एक मैंगो हार्वेस्टर है जिससे कि आम को आसानी से तुड़ाई कर सकता है। उसके बाद आगे हम लोग बात करें मैंगो के यील्ड की, कितना यील्ड होता है, तो यह वेरी करता है कैसा वेराइटी था, प्लांट का क्या एज है, क्लाइमेट कैसा है और क्या कैसा ध्यान दिए हैं। ग्राफ्टेड प्लांट स्टार्ट, जो ग्राफ्टेड प्लांट है वह 4 से 5 साल की शुरुआत कर देता है फ्रूटिंग देना, लेकिन आज के जमाने में मतलब अगर प्लांट लगाते हैं तो 1 साल में ही तैयार हो जाते हैं। ऑप्टिमम क्रॉप जो होता है पेयरिंग 10 ईयर वाले पे बात करें तो 400 से 600 फ्रूट प्रति प्लांट इसका इल्ड है। द इल्ड इंक्रीजेज कंटिन्यूअसली, ये 40 साल तक एज जो धीरे धीरे यील्ड जो है इसका बढ़ता रहता है, जो कि 2500 फुट तक चला जाता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। तो ये इस तरीके से इसका यील्ड था। इसके हम लोग कुछ पेस्ट की बात करें, इसका एक पेस्ट बहुत ज्यादा दिखता है, मैंगो लीफ हॉपर। क्या मैंगो लीफ हॉपर, ये फ्लावरिंग के सीजन में बहुत तेजी से दिखाई देता है, जो कि पत्तों को काट देता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इंडोसल्फान 35 cc, डाइमेथियोनेट, मोनोक्रोटोफास या फिर फास्फोमेथा कार्बाइल का यूज करके हम लोग इससे बच सकते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें कुछ और इंसेक्ट पेस्ट, मिलीबग, स्टेम बोरर, इन सभी का कंट्रोल कार्बनिल, नुआक्रोन और उसके बाद क्लोरोफार्म या फिर किरोसोल की मदद से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इन सभी के बारे में अगर डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट चाहिए तो यहाँ पर सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप उस इस डिस्क्रिप्शन से समझ सकते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम लोग बात करें कुछ और इस पेस्ट की, तो सूट बोरर, टर्माइट्स, और कुछ आगे बात करें तो फ्रूट फ्लाई, जो कि डाइकस स्पीसीज फ्रूट फ्लाई के बारे में आप सभी जानते होंगे। और उसके बाद अब आते हैं स्टूडेंट्स हम लोग डिजीज के बारे में। तो डिजीज में सबसे पहला दिखता है पाउडरी मिल्ड्यू। क्या पाउडरी मिल्ड्यू मतलब सफेद कलर का उस पर पड़ जाता है। पाउडरी मिल्ड्यू में क्या है कि यह डिजीज जो होता है यह नवंबर से मार्च के महीने में दिखाई देता है, इस पर सफेद पाउडर जैसा दिखता है। इसका कंट्रोल में यह फंगल डिजीज है। कंट्रोल हम लोग वेटेबल सल्फर, कराथाना, ट्राइडेमोर्फो, कार्बेंडाजिन, बेनलेथ को 3 से 4 बार इंटरवल पर छिड़काव करने से इसे रोका जा सकता है। आगे हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, दूसरा डिजीज है एंथ्राकनोज। क्या एंथ्राकनोज, यह आम पर ऐसा कुछ धब्बे दिखने लगते हैं ब्लैक कलर के, यह रेनी सीजन में ज्यादा दिखाई देता है। इसके इसका जो काजल एजेंट है वो है कॉलक्रोकियम जियोस्पोरिडाइडिस। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कंट्रोल इसका जो है वो हम लोग फंजीसाइड से कार्बेंडाजिन, हेनाकार, बिल्टॉक्स, फाइलेटान का यूज करके कर सकते हैं। आगे स्टूडेंट बात करें कुछ और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइबेरियन मालफॉर्मेशन, इसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। कुछ और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में है लोरेंथस स्पॉन्जिटिसु। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने सारे डिजीज, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, पेस्ट को पढ़ लिया। अगर इसके बारे में स्टूडेंट्स आपको थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो लेक्चर ना हो इसीलिए हम लोग इसी पर आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।